अब देखिए, दिल्ली में सीबीआई ने डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के घर समेत 21 जगहों पर छापेमारी की है। माना जा रहा है कि यह छापेमारी शराब पॉलिसी को लेकर की गई है। इसके साथ ही सीबीआई ने पूर्व एक्साइज कमिश्नर अरावा गोपी कृष्णन के आवास समेत 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई की यह कार्रवाई दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर बताई जा रही है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया था। इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। गोपी कृष्णा के अलावा 3 और अफसरों के यहां भी छापेमारी की गई। गोपी कृष्णा पूर्व एक्साइज कमिश्नर हैं और उन्होंने ही इस विवादित नीति को बनाया और लागू किया। साथ ही वो उन 11 अफसरों में भी शामिल हैं जिनके खिलाफ दिल्ली एलजी के अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी करण मेरे साथ जुड़ गए हैं। 7 राज्यों के कुल 21 ठिकानों पर यह छापेमारी की जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। करण, फिलहाल और क्या अपडेट आप दे पाएंगे इस मामले से जुड़ी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 8:30 बजे जो है सीबीआई ने ये छापेमारी की थी मनीष सिसोदिया के 21 ठिकानों में, जिनमें उनका घर भी शामिल है। 21 ठिकानों में जो है वो छापेमारी की थी और करीब 6 घंटे हो गए हैं। वो छापेमारी जो है अभी भी जारी है। मनीष सिसोदिया के परिवार और उनका जो है फोन और लैपटॉप समेत तमाम जो है कागजात जो है वो जब्त कर लिए गए हैं और पूछताछ जो है वो की जा रही है। और इसके बीच जो है सियासत जो है वो गर्मा गई है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस भी जो है इस मुद्दे पर कूदती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है साफ तौर पर कि दिल्ली का जो मॉडल है, शिक्षा नीति हो चाहे विकास का मॉडल है, उससे जो है बीजेपी बौखलाई हुई है और तमाम ऐसी कोशिश कर रही है कि ताकि दिल्ली का जो विकास कार्य में दिल्ली केजरीवाल सरकार जो लगी है उसको बदनाम किया जा सके। भाई बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने जो है पंजाब चुनाव से पहले जो शराब माफिया है उनसे साठगांठ की थी कि उससे जो पंजाब चुनाव में उनको जो है साठगांठ की गई थी कि शराब माफिया जो है आम आदमी पार्टी को जो है फायदा पहुंचाएंगे। तो बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि शराब माफियाओं से जो है आम आदमी पार्टी ने साठगांठ की है, जिससे कि आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है और नई जो शराब नीति है वो लेकर आई आम आदमी पार्टी, जिसके तहत जो है जो शराब के जो ठिकाने हैं वो बढ़ाए गए और तमाम जो है नई तरीके से शराब नीति लाई गई, उसको लेकर जो भी तमाम सवाल जो है वो खड़े किए गए। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो है पहले सत्येंद्र जैन पर जो है इस तरह के आरोप लगाए गए, उन पर जो है छापेमारी की गई, शिक्षा को बर्बाद किया गया दिल्ली की। अब जो है उसके बाद फिर मनीष सिसोदिया पर, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही जो है सबसे ज्यादा जो है इसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार वोट मांगती है किसी भी राज्य में, और इन्हीं दोनों जो है चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे सत्येंद्र जैन हो। इससे पहले जब सत्येंद्र जैन पर जो है जिस तरीके से सीबीआई ने कार्रवाई की थी तो साफ तौर पर आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य के मॉडल को देखते हुए जो है साफ तौर पर बीजेपी बौखलाई हुई है और इस वजह से सत्येंद्र जैन के जो है घर पर छापेमारी की जा रही है। अब मनीष सिसोदिया को लेकर की कह रही है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी की बीजेपी जो है उनके कामों से बौखला गई है, इस वजह से जो है बौखलाहट बता रही है इस तरह की छापेमारी को। इस बीच करण, ये भी बात सामने आ रही है, पूर्व एक्साइज कमिश्नर हैं गोपी कृष्णना, उनके भी यहाँ छापेमारी हुई है और उनके अलावा 3 और अफसर ऐसे हैं जिनकी यहाँ पर छापेमारी की गई है। उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी देखिए, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। अभी फिलहाल जो है सीबीआई ने जो है अभी तक कागजात और मोबाइल और लैपटॉप ये जो है तमाम चीजें जो है जब्त कर ली है। अभी पूछताछ जो है वो जारी है। अभी कुछ चीजें जो है सामने नहीं आई है। इस पर जो है खुद जो है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी बयान दिया है। अभी जब पूरी तरीके से चीजें साफ हो जाएगी तभी इस मामले पर बोलना जो है वो मुनासिब होगा। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से नई आबकारी नीति के तहत एक के साथ एक बोतल जो है शराब की बोतल फ्री दी गई थी, तो कुछ ना कुछ जो है इस आबकारी नीति में गड़बड़ी है, क्योंकि शुरुआत से जब ये आबकारी नीति आई थी तब से ही जो है जांच के दायरे में थी और संदेह के दायरे में थी, तो कुछ ना कुछ जो है इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो तमाम जो है प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच कांग्रेस भी जो है इस मामले पर जो है सियासत देखकर कूद पड़ी और कहने लगी कि सीबीआई और ईडीआई जो शुरुआत से कांग्रेस आरोप लगाती आई है कि सीबीआई, ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे और मुश्किलें पार्टी की बढ़ सकती हैं, मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही यहाँ पर।
जी बिल्कुल, केजरीवाल ने पहले ही कहा था कि जो है मनीष सिसोदिया, जब सत्येंद्र जैन पर जब सीबीआई ने छापेमारी की थी तो केजरीवाल ने खुद कहा था कि मनीष सिसोदिया जो है बीजेपी के अगले टारगेट हो सकते हैं। तो केजरीवाल जानते थे कि अगला जो है छापेमारी होगी कहीं ना कहीं वो मनीष सिसोदिया के घर पर होगी और वो जांच के दायरे में जो है मनीष सिसोदिया आएंगे, क्योंकि नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी जो है लगातार हमला बोलती आई है। इससे पहले भी बीजेपी ने कई जगह पर जो है आबकारी नीति को लेकर प्रदर्शन किए थे। तो केजरीवाल अच्छे से जानते थे कि अगले जो है निशाने पर जो होंगे वो मनीष सिसोदिया ही होंगे। और इस बार जो है जब जिस तरीके से छापेमारी की तो केजरीवाल जो है खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने एक जो है मोबाइल नंबर भी जारी किया है ताकि आम लोगों को जो है वो जोड़ सके। और कहा है कि जो है सरकार जो है बीजेपी केंद्र सरकार है वो काम नहीं करने दे रही। और जिस तरीके से जो है अमेरिका के अखबारों में दिल्ली की तारीफ हो रही है, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल की तारीफ हो रही है, दिल्ली की शिक्षा की तारीफ हो रही है, उसको जो है बीजेपी जो है वो पचा नहीं पा रही दिल्ली सरकार के कामों को। चलिए, बिल्कुल, अब आम आदमी